संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। आज हम आज्ञा विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपना मन तैयार करते हैं। जिस आज्ञा विषय धर्म ध्यान से ही अन्य धर्म ध्यान संभव है। अपने आप को व्यवस्थित करें, सीधे बैठें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें आराम से बंद करें। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। मन में जैसा बताया जा रहा है उसी के अनुसार विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही करने का नाम धर्म ध्यान है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लेकर शांति से बैठेंगे। पूरे लोक के अंदर बस पूरे लोक में अनंत जीव हैं, अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, सर्वज्ञता के अलावा जो किसी के ज्ञान में नहीं आ सकते। ऐसे अनेक सूक्ष्म द्रव्यों से भरा हुआ यह लोक संपूर्ण लोक को, जो अपने केवल ज्ञान में भी एक छोटे से द्वीप की तरह देखते हैं, जिनका ज्ञान इतना बड़ा है कि उस ज्ञान में हमें यह पूरा लोक भी बहुत छोटा सा दिखाई देता है। पूरा 3 जगतमय यह संसार सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से ही जानने में आता है। अधोलोक में अनेक नारकियों का आवास है,
मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और कुछ देव भी रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में देवों का ही आवास है और सबसे ऊपर सिद्ध लोक है जहाँ पर मुक्त आत्माएं वास करती हैं। संसार का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मता की ओर जब हम देखते हैं तो परिणमन, परिवर्तन, उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से कर रहा है। यह मैं सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से जान रहा हूँ, श्रद्धान कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से इसी तरह से देख रहा हूँ। संसार के प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, निरंतर प्रति समय पुरानी पर्याय का नाश होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। द्रव्य अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे सूक्ष्म विज्ञान को बताने वाले सर्वज्ञ देव की आज्ञा का विचार करते हुए इस आज्ञा को मैं प्रामाणिक मानते हुए अपनी श्रद्धा से इस आज्ञा को स्वीकार कर रहा हूँ। संसार के सभी जीवों में अनेक तरह के परिणाम हैं, भाव हैं, विचार हैं, अनेक तरह के कर्म बंध हैं। वो सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उनकी बंधने की प्रक्रिया, उनके झड़ने की प्रक्रिया, उनकी शक्ति में कमती बढ़ती होने की प्रक्रिया सब देखने में आई है। अत्यंत उपकारी उन अरिहंत सर्वज्ञ देव ने हमें कर्म विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं उसे आस्था से, श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की बात जो मैं अपने कान से सुन रहा हूँ, इस श्रुत ज्ञान को मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूँ। श्रुत ज्ञान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से जो श्रुत ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उससे पूरे जगत को जान रहा हूँ, उसी तरह से मान रहा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में कर्मों को बंधता हुआ, कर्मों के अनेक तरह के अपकर्षण, उत्कर्षण आदि को मैं देखता हुआ भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार जीवों का परिणमन देख रहा हूँ। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है। सभी पौद्गलिक पदार्थों का भोग उपभोग पहले किया जा चुका है।
इस संसार में जो भी जीव पहले हुए हैं उन सब के बारे में भी ज्ञान देने वाले सर्वज्ञ भगवान ने हमें भूत, भविष्यत और वर्तमान का तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मैं सर्वज्ञ देव की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अत्यंत दूरवर्ती पदार्थों का विवेचन, अतीत काल का विवेचन, सभी कुछ सर्वज्ञ के अलावा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ के अलावा कोई नहीं देख सकता। मैं आनंदित हूँ, मुझे आज सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा का चिंतन करने का यह समय मिला। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। उज्ज्वला जी महाराष्ट्र से, एक जीव है, उसको चक्षुन्द्रिय होते हुए भी दिखता नहीं है, यह कौन से कर्म का क्षयोपशम है? क्षयोपशम है कि उदय है? जो नहीं दिख रहा है वह उसके कर्म का उदय कहलाएगा। क्षयोपशम तो उसके अंदर चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का हो चुका, जिसके कारण से चक्षु इंद्रिय की निवृत्ति हो गई, उपकरण हो गए, लेकिन वो उपकरण काम नहीं कर रहे, तो अब उसको क्षयोपशम होने के बाद भी अंतराय कर्म का कोई विशेष उदय कहलाएगा ये। और अंतराय कर्म में भी ये लाभ अंतराय कर्म का विशेष उदय कहलाएगा, जिसके कारण से वह किसी भी बाहरी रूप रंग का दृश्य का लाभ नहीं ले पा रहा है ना। तो ये अंतराय कर्म के उदय में होता है। अगर हमने तत्संबंधी वैसा ही कोई अंतराय किसी के लिए बांधा होगा कि हमने किसी को देखने में कभी अंतराय डाला होगा, तो उसी के अंतराय के बंध के उदय से इस तरह के अंतराय का फल हमें भी भोगना पड़ता है। ये इसका फल जानना। वाईके जैन जी की शंका है, अवधि ज्ञान व मन पर्याय ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान कैसे लेंगे? इंद्रियों का तो बीच में केवल एक माध्यम होता है, इंद्रियों की केवल एक अपेक्षा रहती है, और वह अपेक्षा भी ज्ञान को प्रारंभ करने से पहले तक ही होती है ना। इसको ऐसे समझें कि जैसे आपको टीवी चलाना है, ठीक है ना। जब आप टीवी चलाएंगे तो टीवी चलाने के लिए आपको कुछ बाहरी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपका टीवी से कनेक्शन कहीं ना कहीं बाहर से आपके लिए व्यू मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। पहले एंटीना लगते थे, आजकल क्या है? केबल है, कुछ भी है, केबल सिस्टम कुछ तो है। ये सिस्टम है, ये केवल उसको शुरू करने के लिए है। समझ आ रहा है?
जब आपने टीवी शुरू कर दी तो उसका जैसे ही आप चैनल ऑन करेंगे, टीवी का जो ऑन का स्विच है वो ऑन कर देंगे, तो टीवी जो चलेगी वो अपने कारणों से चलेगी, उसके अंदर जो मशीन है उस कारणों से चलेगी। लेकिन उसमें क्या आना है, जैसी केबल कनेक्शन होगा उसमें वही केबल की चीज आएगी। समझ आ रहा? तो अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान में भी मन के माध्यम से सिर्फ इतना ही जाना जाता है कि हमें क्या जानना, भाई आपका सुख जानना, कि आपके कौन मर गया ये जानना, कि आप कहाँ से आए ये जानना, कि आप 10 जन्म पहले क्या थे ये जानना, कि आपके साथ क्या आगे घटना घटित होने वाली ये जानना। बस इतना जानने का एक मन बनाना, ये काम किसका? ये अपने मन का ज्ञान। अभी कहाँ अवधि ज्ञान आ गया? ये तो सिर्फ अभी मन सोच रहा है। इतना जानने के बाद हमें कनेक्शन मिल गया। अब हमें ये जानना, आपके 3 भव के हमें आगे के भविष्य बताना है, ये हमने मन में सोच लिया। लेकिन अब बताएंगे किससे? तो बताएंगे अवधि ज्ञान से। तो इतना जानने के बाद में हम वो अवधि ज्ञान कहाँ लगाएंगे? जहां अवधि ज्ञान को ऑपरेट करने के लिए जो सिंबल बना होगा वहीं पर उस मन को रखा जाएगा और वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर जो हम जानेंगे वो जानना केवल हमारी आत्मा से होगा, मन से नहीं होगा। मन का काम खत्म। अब चल रहा है, हमें पता पड़ गया कि यहां से ये कनेक्शन मिला था, इसको हमें जानना है। बस वो जानना है तो वही चीज उसमें दिखाई देगी। जैसे अब उसमें बहुत सारे आपके चैनल हैं, तो आपको जो चैनल पे उसको लगाओगे वही चैनल की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो बस इतना काम मन का है, फिर बाकी का काम आत्मा का है। अजय जैन जी दिल्ली से, उनकी शंका है, यदि वस्तुओं का स्वाद या विशेषता सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से ही जाना जा सकता है, तो क्या केवल ज्ञानी और सिद्ध आत्मा वस्तुओं के स्वाद या विशेषता को नहीं जान सकते? यदि ऐसा है तो फिर उन्हें सर्वज्ञ क्यों कहा जाता है? बहुत बढ़िया। वकील साहब है क्या अजय जैन दिल्ली वाला? है वही वकील है? कल भी आपको मैंने इस बात की जानकारी दी थी, बताया भी था कि देखो, स्पर्श रस आदि इन विषयों का ज्ञान केवल इंद्रियां ही कर सकती हैं, और कोई अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान केवल ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि ये रस वहां तक नहीं पहुंच सकते, ये स्पर्श जो गुण है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, वह उनके जानने में आ सकता है। स्वाद लेना अलग बात है और जान लेना कि इसमें ये है, ये अलग बात है। सुन रहे हो? नींबू में खट्टापन है ये जान लिया, और एक नींबू में खट्टापन जैसा होता है जैसे स्वाद लिया जाता है, वो दोनों में अंतर है कि नहीं? बोला तो करो, समझ आ रही कि बात नहीं आ रही है? तो केवल ज्ञान आदि के माध्यम से विषयों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्हें अनुभव बाहरी पदार्थों का नहीं होता, उन्हें अनुभव अपने आत्मिक गुणों का होता है। बाहरी पदार्थों को तो वो केवल जानते हैं, उनके रस आदि का अनुभव अगर करने बैठेंगे तब तो बहुत घोटाला हो जाएगा। समझ आ रहा है? दुनिया की सारी गंदगी और सारा जो है जितना भी कचड़ा है सब उनके अनुभव में आने लग जाएगा, है? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जानना कि जानने में और अनुभव करने में उस चीज का बड़ा अंतर होता है। मनीषा जी औरंगाबाद से, पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायक और पृथ्वी जीव, यह सब वनस्पति में किस तरह घटाएं, क्योंकि वनस्पति स्वयं जीव है? जैसे पृथ्वी आदि में घटाया जाता है वैसे ही वनस्पति में भी घटित हो जाएगा। उसमें कोई बाधा की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सामान्य वनस्पति भी होती है, और उस वनस्पति को भी सामान्य रूप से जैसे पृथ्वी आदि में बताया जाता है वैसे वनस्पति भी सामान्य होती है ना? और उस सामान्य वनस्पति को अगर हम बिल्कुल ही अप्रतिष्ठित रूप से देखना चाहें तो आचार्य कहते हैं कि कोई भी वनस्पति एक अंतर मुहूर्त जब प्रारंभ में वह उत्पन्न होती है तो वो अप्रतिष्ठित ही होती है, बाद में वो निगोद आदि जीवों से प्रतिष्ठित होती है। तो इस तरीके से सामान्य वनस्पति होती है। फिर वो वनस्पति काय तो वही हो गया, है ना, जिसने उस वनस्पति को छोड़ दिया जिस जीव ने, और कायिक जो इसमें है और जीव जो उसमें आ रहा है। सीधी सी बात है। प्रभा जैन जी कर्नाटक से, विग्रह गति में मन रहता है या नहीं?
अगर नहीं तो फिर जीव मन के बिना विग्रह गति में नया शरीर धारण करने के लिए गमन कैसे करता है? सब कुछ मन से ही होता है क्या? मन के बिना गमन कैसे करता है? विग्रह गति में जब शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, तो मन कहाँ से आएगा, है ना? कल आपको ये भी बताया था कि अपर्याप्त अवस्था में मन, बल, प्राण भी नहीं होता। तो आप इसी से समझ लें कि बिना मन के भी जब एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव अनंत काल गुजार सकते हैं, तो क्या आप विग्रह गति में जाने के लिए एक दो समय नहीं गुजार सकते बिना मन के? इतने मन के आदि हो गए क्या, है ना? तो बिना मन के भी ये सब मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और जो अपने अभी आगे आने वाला है, कल से ही विषय शुरू होगा कि जब एक भव से दूसरे भव में जाते हैं तो विग्रह आदि गति में क्या हमारे साथ होता है, जिसके कारण से वह चीज़ चलती है, वो कल बताई जाएगी, आज नहीं बता रहे, ठीक है? ममता जैन जी कोलकाता से, उनकी शंका है मन तो है लेकिन बुद्धि मना कर रही है, या फिर दिल की सुननी चाहिए? कोई कहता है दिमाग की। तो गुरुवर यहाँ मन और बुद्धि अलग हो गई ना, कृपया समाधान करिए। कृपया समाधान तो धीमे धीमे ही होगा वह समाधान आपको तब समझ में आएगा जब आप ये समझने लगें कि मन का काम और बुद्धि का काम या दिल का काम थोड़ा थोड़ा सा अलग है। चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अलग काम है ना? मन हमेशा जो अपने संस्कारों में पड़ा रहता है उसके अनुसार काम करता है। बुद्धि हमेशा जो हम बाहरी चीज़ों के सुनने देखने से जो हमारे अंदर आता है उसके अनुसार काम करती है। और दिल हमेशा हमारे अंदर के जो राग आदि भाव होते हैं उनसे काम करता है। ठीक है ना? अभी शॉर्ट में इतना ही जानो। मैंने इस विषय पर कई बार प्रवचन दिए हैं, आगे भी संभव होगा तो दिया जाएगा, विशेष रूप से खोलेंगे, आप इंतजार करो। वर्खा जैन जी की शंका है, कहते हैं मैं जीव हूँ, मैं सिर्फ देखता और जानता हूँ, लेकिन इच्छा भी तो जीव ही करता है, तो फिर जीव अकर्ता कैसे है? क्या कैसे? अकर्ता। अकर्ता अकर्ता। आप लोगों ने ऐसा जो अपने मन में धारणा बना ली है कि जीव अकर्ता है, ये धारणा आपकी एक तरह से संसारी जीव के लिए और संसारी जीव की ऐसी धारणा गलत है। हो सकता है कि आपने समयसार जी आदि ग्रंथों को पढ़ा हो, जिसके कारण से आपने उनकी व्याख्याओं को पढ़ करके ऐसा समझ लिया हो कि जीव कर्ता नहीं होता या अकर्ता होता है, लेकिन ये आपका भ्रम कहलाएगा, ये सिद्धांत नहीं कहलाएगा, है ना? इसका विशेष खुलासा कभी अध्यात्म आदि ग्रंथों को जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा किस अपेक्षा से कहाँ क्या लिखा है। आप तो अभी ये जानना कि द्रव्य संग्रह में जीव को कर्ता कहा गया है, व्यवहार से भी जीव करता है और निश्चय से भी जीव करता है, तो अकर्ता तो कभी हो ही नहीं सकता। वो सिद्धांत कभी जीव को अकर्ता स्वीकार करता ही नहीं। प्रतिभा अजमेरा जी, तीर्थंकर भगवान की बिना द्रव्य मन के वाणी कैसे खिरती है, विहार कैसे होता है? आपको पता नहीं है, द्रव्य मन उनके पास रहता है, भाव मन नहीं होता है ना? फिर भी वह काम ना द्रव्य मन का है ना भाव मन का है, वो तो एक ऑटोमेटिक अपने आप में स्वतः संचालित, समझ आ रहा है, एक रोबोट की तरह काम करता रहता है। ज्योति लोहाड़े की कोपर गांव महाराष्ट्र से, कि देखने की क्रिया जहाँ से होती है वहाँ के प्रदेश चल होते हैं या अचल प्रदेश होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न करो। चक्षु इंद्री जहाँ पर बनी हुई है वहाँ के प्रदेश चल होते हैं कि अचल होते हैं? ऐसा है, सिद्धांत में लिखा हुआ है, अचल प्रदेश तो केवल 8 होते हैं जो मध्य प्रदेश कहलाते हैं, बाकी के सब प्रदेश चल भी हो सकते हैं अचल भी हो सकते हैं। उसके विषय में एक नियम नहीं है। तो यही जानना कि कहीं पर भी कोई भी, चाहे देखने की क्रिया हो चाहे सुनने की क्रिया हो, जहाँ कहीं पर भी आत्मा के प्रदेश होंगे वो चलाचल दोनों रूप में हो सकते हैं। महर्षि मोहित जी जिनकी शंका है, गुरुदेव नमोस्तु, विग्रह गति में जीव के साथ सम्यक्त है तो जन्म होते ही उसे सम्यक दर्शन होगा क्या? होना क्या है, तो जो साथ में ही लेकर के जा रहा है, जो सम्यक तो है तभी तो वह विग्रह गति में है, और जब विग्रह गति से जहाँ कहीं पर भी जन्म लेगा तो जन्म के साथ ही उसका सम्यक तो रहेगा ही,
है ना। होना तो तब होता है जब कोई नई चीज़ की उत्पत्ति हो रही हो। नई उत्पत्ति तब होगी जब वो पर्याप्त तक हो जाएगा। इसीलिए अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक्त्व का सद्भाव बताया गया है। ये भी कहीं हमने पहले अध्याय में थोड़ा जिक्र किया था। महर्षि, काफ़ी श्रावकों की एक शंका है कि आपने जो मोड़ा के विषय में समझाया तो एक मोड़ा में कितना समय लग रहा है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक मोड़ा का मतलब जैसे पानी मुक्ता गति हुई ना, तो पानी मुक्ता गति में मुक्ता जो है नीचे गिरा, है ना। तो ये जान के रखो, एक मोड़ा लगा तो एक मोड़े में समय लगे 2। कितने लगे? 2। एक मोड़े में समय कितने लगे? 2। बोलो तो, सब बोलना, है ना। तो सुन रहे वो भी बोलेंगे ऑनलाइन। तो मोड़े लगे 2। अब उन 2 में उन समयों का विभाजन करना है ना। तो हमेशा प्रारंभ के जो समय है वो अनाहारक के हैं, अंत का समय है वो आहारक का है, ऐसा जानना, ठीक है ना। तो 2 ही समय हैं, तो एक समय अनाहारक का, एक समय आहारक का। यानी एक समय तक तो कर्म योग कार्मण का योग होगा, दूसरे समय में वो पुनः जहां पर जैसा उसका योग बन रहा होगा वैसा वह आहारक होकर के हो जाएगा। तो एक समय वाली, एक मोड़े वाली गति में कितने समय लगे? 2। इतना ही पूछा था ना, तो बस इतना याद रखो। ममता जी जैन कलकत्ता से शंका है कि गुरुवर, कल आपने बताया कि आयु कभी रुकती नहीं है न विग्रह गति में, तो गुरुवर मुक्त जीव का श्रेणी के हिसाब से वो तनुवाद वलय में स्थित होते हैं, तो वह उनकी एक समय की आयु हुई क्या? ये आपका अपना अच्छा चिंतन हो सकता है। आयु उनकी एक समय की क्यों कहलाएगी? वो तो मुक्त हो गए। अगर आप मुक्त जीवों की आयु देखना चाहते हो तो वो तो अनंत आयु है उनकी, है ना। तो वो तो जैसा यहाँ से मुक्त हुए वहाँ जाकर के उन्हें स्थित होने में बस एक समय का अंतराल लगता है। वो एक समय है बस, है ना। वो एक तरह से एक समय में ही मतलब वह कार्य घटित हो जाता है, उसमें अंतराल तो बनता ही नहीं है। जो अंतराल कहने माना वो अंतराल भी नहीं है, वो एक समय तो कहने का ही है, क्योंकि एक समय के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो जिस समय पर उनकी यहाँ आयु पूर्ण हुई उसी समय पर वह वहाँ सिद्धालय में सिद्ध लोक में स्थित हो गए। तो उनको हम उसकी आयु नहीं कह सकते हैं, इतना कह सकते हैं कि उन्हें इस मध्य लोक से उस सिद्ध लोक तक पहुँचने में एक समय लगता है, बस इतना कहना चाहिए। आयु तो उनकी अनंत है, अगर सिद्धों की आयु जानना चाह रहे हो, है ना। लेकिन वो आयु कर्म के बिना वाली आयु है, फिर गफलत में नहीं पड़ जाना कहीं। महर्षि, योगेन जी जैन नोएडा से शंका है कि विग्रह गति से पूर्व 8 से 11 गुण स्थान वाले भी मरण के समय में चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे क्या? तो ये अभी बता तो रहे थे, समझा तो रहे थे, हाँ? आते ही हैं। जिनका मरण संभव होता है वो मरण की कंडीशन होती हैं, कहाँ मरण होता है, किस समय होता है, चढ़ते समय होता है, लौटते समय होता है, वो आपको बाद में डिटेल दी जाएगी। लेकिन जिन भी गुण स्थानों में मरण होता है उनसे मरण करने के बाद जीव चौथे गुण स्थान में ही आएगा, अगर वह सम्यक्त्व के साथ उसका मरण होता है तो। मनीषा देशपांडे की पूना से शंका है कि आत्मा एक अखंड द्रव्य है, तो उसमें स्पंदन योगों के माध्यम से कैसे होगा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्पंदन के लिए तो परमाणु चाहिए। हाँ, स्पंदन के लिए परमाणु चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। परमाणु से ही प्रदेशों की तुलना की जाती है, क्योंकि प्रदेश समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? परमाणु। प्रदेश को स्पेस पॉइंट ही कहा जाता है। तो जिस तरह से एक परमाणु के प्रदेश होते हैं वैसे ही आत्मा में असंख्यात प्रदेश होते हैं, है ना। अब उन प्रदेशों में जो स्पंदन हो रहा है, स्पंदन का मतलब ये वाइब्रेशन समझ लो आप। क्या है? वाइब्रेशन। योगों का मतलब क्या है? आत्मा के अंदर जो वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन तो हमेशा किसी भी चीज में चल सकते हैं, है ना। कोई भी चीज जो हमेशा उसके अंदर कोई दूसरी चीज आ रही है तो उसके कारण से उसमें हमेशा वाइब्रेशन होगा ही। तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आप ये समझो कि क्या हो रहा है? हमेशा कंपन हो रहा है, कंपन, ठीक है ना। और वो कंपन होना असंभव नहीं है, क्योंकि वो
अब आत्मा अपना एक अखंड द्रव्य होते हुए भी उसके जो पॉइंट हैं, जो उसके प्रदेश हैं, वो सभी एक साथ रहते हुए भी, कभी अलग अलग नहीं होते हुए भी, जितने वो असंख्यात प्रदेश हैं उनमें वाइब्रेशन तो हो सकता है ना। एक उंगली है ना, अब इस उंगली में जितने भी असंख्यात प्रदेश हैं वो तो बने ही रहेंगे। अब हम इसको हिलाएंगे, कंपन तो कर ही सकते हैं ना। ये तो हमें उंगली ऊपर से हिलती हुई दिख रही है, लेकिन इसके भीतर भी तो जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी तो वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो वाइब्रेशन तो कहीं भी हो सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझें कि आत्मा अखंड होते हुए भी उसके जो पॉइंट हैं असंख्यात, उनमें जो है इस तरीके के वाइब्रेशन होने का नाम ही योग कहलाता है। महर्षि नीलम जी, जिनकी शंका है कि जीव मरने से पहले जहाँ उसका जन्म होने वाला होता है वो स्थान वह देखकर आता है, तो क्या ये सत्य है? देखकर आता है, ये तो आपको मारणांतिक समुद्घात में बताया जा चुका है ना। ये मारणांतिक समुद्घात की परिभाषा में बताया गया है कि कभी कभी जीव के लिए ऐसा भी समुद्घात होता है जहाँ पर उसे जन्म लेना होता है, उस स्थान तक जा कर के आ जाता है। अब देख करके आया कि जा करके आया कि जान करके आया, है ना, ये बात अलग है। इतना ही कहा गया है कि वहाँ तक जा कर के उसके आत्म प्रदेश छू करके उस स्थान तक वापस लौट के आ जाते हैं। तो इसका मतलब देखना नहीं होता है, जाना होता है। आत्मा का शरीर यहीं रह रहा है, प्रदेश उसके बाहर निकले और वो जाकर के उस स्थान तक छू करके वापस आ गए। तो देखना किसको हुआ? आंखें तो गई नहीं थी वहाँ तक, और आंखों को कुछ पता भी नहीं है, तो देखना नहीं कहना चाहिए, वहाँ तक जाना कहना चाहिए। ये मारणांतिक समुद्घात में समझना चाहिए। हाँ, संकेत जी, जिनकी शंका है कि आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करने का है, तो इस स्वभाव के बावजूद भी वह मोड़े क्यों लेता है, इसका क्या कारण है? बस मायाचारी। हाँ हाँ, जब तक माया कसाई नहीं छूटेगी, कुटिलता नहीं छूटेगी, तब तक ऋचुगति हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये कुटिलता के कारण से ही तो संसार है, और जिनों के अंदर से पूरी तरीके से मायाचारी निकल गई, है ना, एक एक प्रदेश जिनका बिल्कुल मायाचारी से रहित हो गया, तो उनके लिए सीधी ऊर्ध्व गति ही मिलती है। लेकिन जो जीव इस तरीके की मायाचारी रखते हैं तो वो ऊर्ध्व गति में भी जा सकते हैं, अन्य गतियों में भी जा सकते हैं। नियम नहीं है, नियम तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए मायाचारी बिल्कुल इनके अंदर से अभाव हो गया है। विजया जी, जिनकी सूरत सी शंका है कि श्रेणी और जगत श्रेणी क्या एक ही है? ये श्रेणियाँ तो 7 राजू बताई हैं, तो क्या ये अधोलोक से शुरू नहीं होती? शुरू अगर देखना है तो मध्यलोक से ही करना है ना। फैली हुई अधोलोक तक भी है, ऊर्ध्वलोक तक भी है, और श्रेणी कहो या जगत श्रेणी कहो एक ही बात है, क्योंकि हर श्रेणी 7 राजू प्रमाण ही होती है। सरिता जी जैन, विदिशा से शंका है कि महर्षि मरण कौन कौन सी गुण स्थानों में होता है? बस जिन गुण स्थानों में आपके लिए दिखाई दे रहा है विग्रह गति, उन्हीं गुण स्थानों में मरण समझ लो, और क्या। तीसरे गुण स्थान में मरण होता नहीं, पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में मरण होता है ना। अब जो 7वें आदि गुण स्थान में मरण होता है, ऐसा जो कहने में आएगा, तो वह मरण इसलिए कहने में आएगा क्योंकि वो संयम के साथ अभी मर रहा है ना। लेकिन मरण होने के उपरांत अगर गुण स्थान बनते हैं तो वो केवल यही बनते हैं। और यूँ कहना चाह रहे हो या यूँ पूछना चाह रहे हो कि मरण किन किन गुण स्थानों के साथ हो सकता है, तो फिर पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ करके चौथे, 5वें, 6वें, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, सब गुण स्थानों के साथ मरण हो सकता है। उस गुण स्थान में रहने वाला जीव मरण कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हीना जी जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से शंका है कि महर्षि अपर्याप्तक अवस्था और अनाहारक मिश्र कायोग में क्या अंतर है? अपर्याप्तक अवस्था और क्या? अनाहारक मिश्र कायोग, आहारक मिश्र कायोग। ये कौन सा मिश्र का योग आ गया भाई? अनाहारक मिश्र का योग कौन सा होता है? आहारक मिश्र कायोग। और ना कोई अभी आहारक मिश्र का योग की चर्चा है ना। आहारक मिश्र का योग तो तब बनेगा जब कोई जीव आहारक शरीर को बना रहा हो, तब उसका आहारक मिश्र का योग होता है ना। हमें लगता है कि आप थोड़ा प्रश्न पूछने में कुछ शब्दों की गड़बड़ी कर रहे हो सकता है आपके लिए ये पूछने में आ रहा हो कि अपर्याप्त अवस्था और मिश्र अवस्था में क्या अंतर है। तो ऐसा समझना कि अपर्याप्त अवस्था तो शुरू हो गई जब से विग्रह गति शुरू हुई, है ना, और यह अपर्याप्त अवस्था शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर है अभी कार्मण का योग। जब यह जीव जहाँ जन्म ले लेगा, वहाँ जन्म लेने के बाद में अंतर मुहूर्त तक जो एक
पर्याप्तियां पूर्ण करेगा तब ये मिश्र कहलाएगा, तब वहां पर मिश्र का योग शुरू होगा, ऐसा जानना। का नैना जी जैन की कि महर्षि आपने बताया कि जीव का जन्म तो चौथे समय में हो जाता है, तो क्या ये व्यंतर देव यहाँ वहाँ घूमकर हमें परेशान करने आते हैं? अब आप ही समझ लो, इतना निर्णय तो आप भी ले लिया करो इतना सुनने के बाद में है ना। देखो किसी का कोई स्वभाव है परेशान करने का, तो वो तो कहीं से ही परेशान करके आ सकता है, ये तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं कि व्यंतर देव हमें कहीं भी परेशान करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन व्यंतर देव है ना, वो तो देव गति के जीव हुए, उनकी अपनी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, उनका अपना शरीर होता है, कोई ऐसा तो नहीं कि उनकी आत्मा भटक रही है। तो मेरा कहने का मतलब जो ये था, जो आप लोग ये बोलते रहते हो कि आत्मा भटक रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो व्यंतर देव होते हैं। और कोई भी देव अगर परेशान करने आएगा तो अपनी विक्रिया से परेशान करने आएगा। मूल शरीर में तो बड़ा सुंदर होता है, सभ्य होता है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रकार का मोह या कसाय आपसे होगी तो वो उसकी पूर्ति के लिए वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो वो उस व्यंतर देव की क्रिया कहलाई। इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो आत्मा भटक रही है, ये कहने का मतलब है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।